हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि पर। 9 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 पर देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, अब देखिए कि इनका जो वक्री हो रहे हैं और वक्र गति में जा रहे हैं, आपकी राशि पर क्या इनका प्रभाव रहने वाला है और आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, यात्रा। आपकी चंद्र राशि के आधार पर यह फलादेश है। नाम राशि के आधार पर जान सकते हैं। अब देखिए कि आपकी अपनी ही राशि पर अब ये देवगुरु बृहस्पति वक्र गति में हो रहे हैं, तो हम जानेंगे कि इनका 119 दिन के लिए हमारी राशि पर क्या प्रभाव आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपको हमारी अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहेंगी और अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आप देखिए कि आपकी कर्क राशि है। अब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो खगोलीय सृष्टि पर इसका प्रभाव तो रहता ही है। अगर कोई पापी ग्रह, आपने देखा होगा कि इस समय शनि देव भी वक्री चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। अगर कोई पापी ग्रह वक्री होता है, अशुभ ग्रह वक्री होता है, तो हमारी खगोलीय सृष्टि पर भी, इसका जनजीवन पर भी बहुत असर होता है। चाहे आप इस खगोलीय सृष्टि पर देखिए महामारी, आप देखते हैं कि शनि वक्रे महामारी रौरवम च भयम पथि। अगर अनिष्ट ग्रह का वक्री होना हमारे जनजीवन पर भी प्रभावित होता है तो मानव पर भी इसका पूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत लाभदायक भी है, क्योंकि कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल 3 गुना हो जाता है। अब ये आपके लिए लाभदायक भी है, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि इनका एक फल पीछे की राशि का होता है। क्योंकि समझेंगे कि वक्र गति होती क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह अपनी सीधी चाल पर न चले और गति उसकी धीमी हो जाए, उसको हम वक्री कहते हैं। मार्गी में और वक्री में ग्रह का बहुत बड़ा अलग अलग अंतर होता है। मार्गी में बृहस्पति जब आएंगे 4 फरवरी 2025 को, उनका फिर अलग फल होगा। 9 अक्टूबर 2024 से जो वक्री चलेंगे और 2025 फरवरी तक उनका अलग फल होगा। अब जानते हैं आपकी वक्र गति में क्या फल देने वाले हैं। ठीक है, शास्त्र हमारा कहता है कि अगर शुभ ग्रह वक्री हो रहा हो तो वक्र नस्तो महावीर सोहम राज्यम प्रदाग्रहे। अब देखिए कि जब ये ग्रह गुरु ज्ञान के भंडार हैं, शिक्षा के भंडार हैं, दाम्पत्य जीवन के, बिजनेस, व्यापार के कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, तो आप देखिए ये कारक ग्रह जब वक्री हो रहे हैं तो इनमें काल का बल भी आता है, स्थान बल भी होता है, चेष्टा बल भी होता है, दिग्बल भी होता है। अब स्थान बल आपका परिवर्तन भी हो सकता है। कोई जॉब कर रहे हैं जहाँ प्रमोशन भी हो सकता है, व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर आप चेष्टा बल कहते हैं, एफर्ट डालना। तो आप देखिए कि आप पराक्रम मेहनत करोगे, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप एक रोजगार की खोज में आपको दूसरा रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। आप एक फैक्ट्री की सोच रहे थे, जो हमारा गत समय पीछे का जो हमने सोच रखा था वो काम अधूरा पड़ा हुआ था, वो पूरा भी हो सकता है शुभ ग्रह की वक्री में। ये देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दे सकते हैं। और
ये राज्य भी दिलवाते हैं, अकस्मात आपको राजनेता बना दे। आपने जो सोचा नहीं हो रंग से राजा करने में। बृहस्पति देखिए कि सभी ग्रह कितने भी खराब हों, लेकिन केंद्र में अगर बृहस्पति है तो वहाँ कोई अशुभ ग्रह का भी प्रभाव नहीं रहता है। देवगुरु बृहस्पति देखेंगे कि आपके कर्क राशि है, ये चतुर्थ भाव, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। अब देखिए कि आपके आय भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी शत्रु की राशि वृषभ में बैठे हुए हैं, और आय भाव तो वैसे भी अच्छा होता है। यहाँ बृहस्पति अपने कारक होते हैं, यहाँ लाभ भी बहुत अच्छा देते हैं। बहुत लंबे समय से जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, विदेश यात्रा में लाभ नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पर लाभ देंगे बृहस्पति। बकरी में कर्क राशि वाले जातक, अब इनकी देखो 3 दृष्टियाँ होती हैं। जब ये 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो आपकी 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ रही है। महत्वाकांक्षाएं, आपके जीवन में कुछ गत समय की इच्छाएं रह गई हैं, क्योंकि बकरी जो ग्रह होता है, यानी बकरी ग्रह का मतलब होता है कि गत समय जो हमारी पीछे की जो कुछ इच्छाएं रह गई हैं, कि हम कोई कारोबार खोलना चाह रहे थे, या आपने कोई जॉब नौकरी का प्रमोशन नहीं हो रहा था, या विद्यार्थी जीवन है, क्योंकि शिक्षा का विवाह पंचम होता है, तो बहुत लंबे समय से आप एग्जाम दे रहे, पेपर दे रहे, वहाँ पर आपका नंबर नहीं आ रहा था, तो यहाँ विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों का भी भाव होता है, प्रेम संबंधों में आपके दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर कुछ परेशानियाँ चल रही थी, वो समस्याएँ हल होंगी। सप्तम दृष्टि की अगर देखिए, इनकी एक 7वीं दृष्टि, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं दृष्टि देखते हैं तो आपके लगन से पंचम भाव में पड़ रही है। अब पंचम भाव में यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो यहाँ अपना ही इनका घर है और वो भी अपना ही घर है एकादश, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत लंबे समय से आपके मांगलिक कार्य के हुए थे, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं थी, वो भी हल होंगी, क्योंकि कर्क राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव तो चल ही रहा है और शनि बकरी चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। बस मायना ये रखता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं, वो आपकी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति 6वें 8वें और 12वें भाव में न हो, नीच के न हो। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर बकरी हैं तो इनका और बल बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। अगर कुंडली में आपकी में बकरी हैं और ये बकरे गति में आ गए हैं, बकरी चाल चल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो यहाँ सप्तम दृष्टि से आपके बहुत लंबे समय से काम रुके हुए शिक्षा के संबंधित, विवाह के संबंधित, व्यापार संबंधित, जीवन साथी के संबंधित, जो व्यापार में नए आप पार्टनरशिप की खोज में थे, चाहे विवाह संबंधित पार्टनर की खोज में थे, एक जीवन साथी की खोज में थे, तो वहाँ भी आपका अच्छा योग बनेगा इन 119 दिन में। अब देखिए 7वीं दृष्टि है और ये 9वीं दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में, तो यहाँ भी बहुत अच्छा शुभ है आपके लिए। लगन से 7वां भाव है और यहाँ से 9वीं दृष्टि है, तो ये भी पवित्र दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। तो यहाँ भी बृहस्पति आपको अच्छा कर्क राशि वाले जातकों को लाभ देने जा रहे हैं। तीर्थ यात्राओं का लाभ होगा, व्यापारिक यात्राओं का भी लाभ होगा। यहाँ 9वीं दृष्टि से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, सावधानियां कुछ क्या बरतने की हैं। बस सावधानी ये बरतने की, आपको कोई भी ग्रह बकरी चल रहा हो, और इस समय वर्तमान में साल का अंतिम चरण चल रहा है, बहुत ग्रह बकरी चल रहे हैं। शनि बकरी है, राहु उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में है, तो यहाँ देखिए कि कई ग्रहों का बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, और गुरु 9 अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। तो यहाँ
नवरात्रि भी आ रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपकी इच्छाएं भी साल के अंतिम चरण में बहुत अच्छी दिवाली आपकी मनने वाली है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपके आय भाव में बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे और लक्ष्मी जी का पूजन भी होगा, क्योंकि 1 नवंबर को दीपावली है। तो यह आपके लिए दीपावली बहुत शुभ अवसर लेकर के आ रही हैं। दीपावली का त्यौहार खुशियों से भी मनेगा। बृहस्पति की पूजा करेंगे। बृहस्पति के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आप ये करोगे इन 4 महीनों में, साल के अंतिम चरण में हम ये आपसे वायदा करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण, क्योंकि नारायण ही विष्णु भगवान है, इनका जाप करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपके समक्ष फिर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।